हेलो जी, राधे राधे आप सभी को। तो सुबह की राधे राधे है ये। इस वक्त सुबह के आई थिंक 7 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे पुजापे के लिए पूड़ियाँ और ऐठे। तो यहाँ पे मुझे बनानी है 14 पूड़ियाँ 2 जगह और उसके साथ ही ऐठन बनानी है। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे क्या होता है। तो आज है चराइन और ये हमारे यहाँ जैसे बियर में कहते हैं बसोड़ा, तो होली के 1 हफ़्ते बाद मनाया जाता है और यहाँ मनाई जाती है शाहजहाँनपुर में चराइन। तो जिसमें बहुत बड़ा मेला लगता है और बच्चों के लिए ये त्यौहार होता है। आज का पूजा होती है बच्चों के लिए, शीतला माता की पूजा होती है। तो उसी में ये मैं पुजापा बना रही हूँ। छोटी छोटी पूड़ियाँ बनेंगी 2 जगह और वही मैं और चाचियाँ सब जाएंगी। तो मम्मी धूप की वजह से नहीं जा सकती हैं, तो अब ये पूजा मैं करती हूँ पिछले 3 साल से। तो पहले मम्मी और मैं दोनों साथ ही जाते थे, लेकिन अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है इसकी। तो फिर क्योंकि मम्मी को आपको पता ही है धूप अलाउ बिल्कुल भी नहीं अलाउड है कि धूप में वो जाएं। तो यहाँ पे इस तरीके से पूड़ियाँ बना लूँगी और इसके आगे बना लूँगी बत्तियाँ आटे की बना के लंबी लंबी, उनको मोड़ना है। तो वो ऐठन कहते हैं उन्हें। वो तो वही मैया को चढ़ेंगी। इसके साथ प्रसाद मीठे का और बाकी सब तैयारियाँ मैंने कर ली हैं। तो अभी बच्चे वगैरह सब सो ही रहे थे, तो मैं जल्दी उठ गई थी और मैंने फिर बस अपना घर का झाड़ू पोछा सुबह का करके यहाँ किचन में आ गई थी। तो अभी ठाकुर जी की भी सेवा नहीं हुई थी, तो मैंने कहा ये लोग जब जाएंगे और तब तक मेरा भी पूजापा मतलब ज़रूर बन जाए, ताकि फिर साथ में निकल जाए। तो इसे पूजापा कहते हैं। तो पूजापा बन जाए, तो यहाँ पे वही मैं काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर पुजापा बनाने के बाद मैंने पूजा की सामग्री तैयार कर ली थी। एपन है ये येलो, आटा तेल और हल्दी का। बाकी मैंने जैसे कि बत्तियाँ रख ली थी और ये धूप बत्ती के दिए बना लिए थे ग्यारह के लिए मैया के। लौंग के जोड़े, कपूर, घी, देसी घी की बत्तियाँ और 1 लोटा खाली जल के लिए वहाँ पे। तो ये सब सामान मुझे वहाँ लेके जाना था। ये बैग तैयार है इसका। हेलो एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। राधे राधे आप सभी को। तो सुबह का टाइम है, बहुत तेज़ धूप है फ़िलहाल और हम जा रहे हैं आज पूजा के लिए। तो जो पूजा होती है, तो फ़िलहाल मैं ऊपर आई हूँ महावर लगाने चाची घर, और चाची से पूछ भी लूँगी। तैयार है चाची। मैंने आलता ये घोल लिया है इसमें और रेड साड़ी पहन ली है। 4 साड़ी कमरे में पड़ी हुई है डिसाइड करने के चक्कर में। और ये देखिए लिपस्टिक भी गलती लग गई। यहाँ आए पंडित जी हमारे। हे इतनी सारी दूध आओ तुम्हारा। तो यहाँ पर आ गए हैं हम अपने एक मंदिर। हमें 2 मंदिर जाना था, तो पैदल ही हम आए थे, ज़्यादा दूर नहीं था। तो पहले इस मंदिर में लास्ट ईयर में आई थी, तो एक के ऊपर एक हम लोग गिर रहे थे। लेकिन इस बार माता रानी के इत्मीनान से इतनी मतलब सेवा हो पाई है बहुत सुकून के साथ। तो ये है मैया जिन्हें क्या हमें पुजापा चढ़ाना था। तो यहाँ मैंने इत्मीनान से थोड़ी सी व्लॉगिंग भी हो गई, थोड़ा सा शूट भी कर लिया। इतनी भीड़ कुछ नहीं थी और माता रानी के दर्शन भी कर लिए और अच्छे से पूजा भी कर ली। तो पहले यहाँ पे जो जो हम सामान लाए थे वो सब चाची ने मैंने प्लेट में लगा लिया था, सजा लिया था, ताकि बाद में फिर मैया को अर्पण किया जाए, सब चढ़ाया जाए। तो 2 मंदिरों में होती है वैसे। जो अगर कभी गए नहीं है, एक है रोजा मंडी के आसपास चराइन का मेला लगता है, बहुत बड़ा और बहुत ही प्राचीन मंदिर है वहाँ। तो वहाँ भीड़ अति की होती है, अति की भीड़ होती है, तो जिस वजह से हम लोग नहीं जा पाते हैं। तो शादी के बाद मैं पहली और दूसरी गई थी वहाँ पे, राधिया को लेकर गई थी। फिर उसके बाद से नहीं जाना हो पाया। तो फिर यहाँ ये जो कॉलोनी के लोग हैं वो यहाँ जाते हैं, तो फिर हम लोग भी यहीं पे पूजा कर लेते हैं। और कभी हुआ तो नेक्स्ट ईयर आप लोगों को ले चलूँगी मैं वहाँ भी। तो यहाँ पे फ़िलहाल पूजा कर लेते हैं। तो ये मैं कर रही हूँ अग्यारी की तैयारी कपूर की, और यहाँ मैंने थाली मैया के लिए सजा दी है। तो पहले जब हम जल चढ़ाएंगे, देन उसके बाद जो हल्दी और आटे का बनाया था एपन वो लगाया था, और उसके बाद सब पूजा करने के बाद जितने मंदिर थे सब में थोड़ा थोड़ा प्रसाद चढ़ा दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे भी पूजा हो गई थी और यहाँ मालिन बैठी हुई थी जो हम लोगों को फूल दे रही थी। तो इस तरीके से ये पूजा यहाँ पे संपन्न हुई। और यहाँ पे जो काफ़ी बड़ा मंदिर है और छोटे छोटे मंदिर इसमें बने हुए हैं, और पीछे शायद भागवत जी भी चल रही थी। तो फिर आ गए थे हम दूसरे मंदिर। तो ये भी बहुत बड़ा मंदिर है और इसमें खिन्नी बगिया में ही शायद मंदिर है। तो यहाँ पे दशहरे का मेला भी लगता है आई थिंक।
और यहाँ फिर उसी तरीके से दूसरी भी थाली हमने यहाँ पे सजा ली थी मैया के लिए। और शीतला माता की पूजा होती है तो इसमें क्या है ना कि हमेशा मतलब पंखा का यूज़ होता है, पंखा लेना चाहिए। तो उस टाइम नहीं था, फिर मैंने बाद में पंखा लिया और दोबारा जाके मैया को हवा करी। तो पहले तो पल्लू से ही चाची को देख के मैंने भी पल्लू से ही हवा कर दी थी। तो भीड़ काफ़ी थी अंदर, तो थोड़ा बहुत ही शूट हो पाया। और अच्छा नहीं लगता कि पूजा के टाइम पे मतलब शूट करो, तो लेकिन फिर भी मेरा जितना हो पाया उतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अंदर है मैया कि जिनको ये सब फिर से पूजापा चढ़ाया जाता है। और अपने बच्चों के लिए खासकर यहाँ पे मैया से मांगा जाता है और उनको पंखा करा जाता है कि ताकि अब गर्मी में आप सब पे शीतलता बरसाएं। पहले मैया को ठंडक दी जाती है, देन उसके बाद उनसे प्रार्थना की जाती है कि जैसे आप शीतल हैं, आप ठंडक में हैं, वैसे ही हम सबको शीतलता प्रदान करें। तो देखिए चाची पंखा कर रही हैं उन्हें अपने पल्लू से और उनके हाथ जोड़ लिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ भी हम लोगों की पूजा संपन्न हुई और बहुत सुकून के साथ पूजा करी थी। और उसके बाद यहाँ पे चाची ने जो प्रसाद लाते हैं ना, तो वो थोड़ा प्रसाद यहाँ पे बैठ के खाया भी जाता है। तो मेरा तो तब व्रत, देन उसके बाद गेट पे हम आए तो यहाँ पे थे ये दिए बट बिक रहे थे और थे ये छोटे छोटे खिलौने जो आपको लग रहे हैं ना आंटी के आगे बिल्कुल, तो ये मिट्टी के खिलौने हैं। लास्ट ईयर तो मैं ले गई थी राधिया के लिए, बट अब की मैंने नहीं ली। मैं घर आ गई हूँ और पूजा पाठ सब हो चुकी है, आज बहुत अच्छे से हुई है। रुद्रा तुम कहाँ गई थी? टीवी की आवाज कम करो। तुम दोनों पार्टी वाली ड्रेस पहनो, तुम दोनों रेडी हो? आप रेडी? ये शाम के बज रहे हैं 5 और राधिया चली गई ट्यूशन। रुद्रा को बहुत ज़बरदस्ती मैंने नीचे भेजा है, ये समझ लीजिए आपकी बिल्कुल मतलब चीज़ें इतना वो कर देती है ना, बच्चे हैं क्या करें, उनका भी गलती नहीं है, चीज़ देख के अट्रैक्ट होते हैं, हम लोग भी होते थे। तो जो मैंने उस दिन संडे को शॉपिंग करी थी आप लोगों के साथ नहीं शेयर करी थी, तो उस दिन तो मोबाइल टूट गया था। तो थैंक्स टू माई हस्बैंड कि तुरंत इमरजेंसी में जाके संडे वाले दिन 2 घंटे के अंदर वो उसका फ़ोल्डर पूरा ही चेंज हुआ है, तो ये पूरा चेंज होके आ गया था। तो इस वजह से फिर ब्लॉग कुछ नहीं गया। तो मेरे पास एक था क्या कहते हैं वीडियो, मेरी गुड्डन की जो नंद की लड़की की है प्रीशा की वीडियो, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। होली वाले दिन ही उसका बर्थडे था, तो वो मैंने आप लोगों के साथ छोटा सा वीडियो था 2-3 मिनट की क्लिप थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करी। तो उसके बाद अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि उस दिन मैं जल्दी से कि क्या क्या लेके आई थी। तो बहुत यूज़फुल चीज़ें थी जो ज़रूरत की, तो वही लेके आई थी। तो उसमें था ये पहले तो मैचिंग का लंच बॉक्स और एक छोटी सी क्यूट सी बॉटल राधिया के लिए। तो राधिया का अब एक बैग रह गया है और एक पेंसिल बॉक्स रह गई है। तो ये है छोटी सी क्यूट सी बॉटल है बिल्कुल, तो मतलब उसके लिए काफ़ी मतलब ले जाने में इजी है। साइड जो होती है नेट वाली पॉकेट्स, तो उनमें बिल्कुल फिट आ जाएगी। तो यहाँ ही उसका सेम मैचिंग का मुझे लंच बॉक्स भी मिल गया था, मुझे क्या उसे ही मिल गया था, उसने खुद से ही पसंद से लिया। तो यहाँ पे ऊपर एक ट्रे है, जो भी जैसे भी नाश्ता लंच उसका होगा, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो ये फॉक वगैरह है, ये सब उसके लिए। तो मैं बहुत दिन से मेरे दिमाग में ना प्लानिंग चल रही है कि मैं कैसे उठूँगी सुबह, कैसे उसका नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि अभी तक मेरे साथ ये फेस नहीं आया है कि मैं सुबह बहुत जल्दी उठूँ, क्योंकि 7-7:30 स्कूल्स होते हैं, 8 o'clock तक स्कूल्स होते हैं। तो वही मैं लंच वगैरह की प्रिपरेशन के लिए सोच रही हूँ कि क्या उसको फर्स्ट डे दूँगी, कैसे करूँगी। तो आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हों कि फ़र्स्ट डे बच्चे को मैं क्या लंच में दूँ अपनी राधिया को, और क्या कैसे कुछ प्लानिंग करूँ, तो हो तो कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करना मुझे। आप लोग बताना कि अगर कुछ भी आइडियाज़ हों कि आप लोगों ने क्या किया था जब आपके बच्चे थे जो फ़र्स्ट टाइम स्कूल गए थे, जिनके फ़र्स्ट टाइम स्कूल जा चुके हैं ऑलरेडी, तो उन लोगों ने कैसे क्या फ़र्स्ट डे की तैयारी की थी। तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, करना यार, हाँ करना। तो यहाँ ये लंच बॉक्स और हो गई पेंसिल बॉक्स। देन उसके लिए थे वही ब्लैक शूज़, बहुत कॉमन सी चीज़, हम लोग बहुत इसके बकल्स तोड़ते थे भाई, बहुत मुश्किल बात। तो उसका साइज़ मिला, 2-3 जगह शूज़ ट्राई किए तो जाके ये उसके शूज़ मिले। वो वाइट ड्रेस उसकी नहीं मिली है अभी, वो जुलाई में जाके मिलेगी। तो ये थे शूज़, और इसके अलावा थी उसकी, देन इसके बाद है उसकी ग्रीन कलर की ड्रेस है उसकी, तो जिसमें है ये ग्रीन ट्यूनिक, तो ये डार्क ग्रीन है बिल्कुल, और ग्रीन ट्यूनिक है उसकी, बहुत क्यूट लगी उस दिन, मैंने वहाँ पे उसको ट्राई कर लिया था साइज़ उसका। तो ये है उसकी ट्यूनिक, और इसके साथ है इसकी डार्क पे लाइट कलर की शर्ट। तो राधिया को मैंने ये शर्ट ट्राई कराई ना वहाँ पे, क्या बोलती है मम्मी ये शर्ट अच्छी नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। तो मैंने बेटा ये शर्ट तुम्हारे कोई फंक्शन के लिए या उसके लिए नहीं ले जा रही है, ये ड्रेस है तुम्हारी। तो फिर उनके शॉप ओनर ने उसे समझाया कि बेटा ये ड्रेस होती है स्कूल में इस तरीके से। तो कहती मम्मी मुझे शर्ट नहीं पसंद आई, मुझे स्कर्ट बहुत पसंद आई है।
तो मैंने कहा दोनों ही चीज़ें लेनी है और दोनों ही चीज़ें तुम्हें पहन के जानी है। तो यहाँ राधिया का तो मेरा बिल्कुल तैयार हो गया है, तो उसका वो सब कुछ टाई बेल्ट से लेके, और उस दिन की वीडियो का भी इंतज़ार करना आप लोग कि मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी कि उसका फर्स्ट डे शूट करूँ, ताकि क्योंकि यूट्यूब पे डालूँगी तो हमेशा के लिए मेरे पास उसकी मेमोरी हो जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है ये मैं लेके आई हूँ 4 बॉटल्स, और 4 ही मिली मुझे इसकी। तो पहले अलग शेप में थी, अब की है ये अलग सा शेप है इसका बॉटल का, तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो 1 लीटर की एक बॉटल है ये। तो इस तरीके की मैंने, और हालांकि मुझसे ज़्यादा पहले उन्हें पसंद आई, उन्होंने इसे देखा था। तो इसके अलावा है ये ऑरेंज शेड है इसका, ऑरेंज, अब यहाँ लाइट में आपको येलो लग रहा हो तो येलो ऑरेंज कुछ भी कह लीजिए, पानी पीना है ना। और उसके अलावा एक शेड ये मिल गया था इस बॉटल का, तो मैंने कहा एक और मिल जाता और 6 ही हो जाती, तो 6 तो हुई नहीं। तो ये है एक पिंक शेड में, और बाकी 2 यही हैं ग्रे शेड की। तो टोटल मैं अभी 4 बॉटल्स लेके आई हूँ। तो ये भी बहुत ज़रूरी होती हैं, और हर साल हर कोई किचन में अपनी फ्रिज में चेंज करता ही है। तो अभी मैंने लगाई नहीं थी सिर्फ वीडियो की वजह से कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। हस्बैंड कह रहे थे कि ये रखी हुई है तुम इन्हें क्यों नहीं कर रही हो, तो मैंने कहा भाई पहले दिखा देते हैं, जिन्हें दिखाना है तो उनके साथ शेयर करने के बाद ही फिर इसको यूज़ में लेंगे। तो एक मैं लेके आई हूँ ये टोकरी बास्केट, तो ये लेके आई हूँ मैं इसलिए क्योंकि मुझे ना ठाकुर जी के बर्तन उसमें रखे होते हैं, तो काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। तो उस दिन बस तुक्के में कोई चीज़ अगर आप सोचो ना मिलती हो, तुक्के में मिल जाती है, तो वो यही हुआ कि मुझे ये मिल गई यहाँ पे, और मैंने इसको परचेज़ कर लिया। सिर्फ 60 रुपीज़ की ये मुझे मिली है, और काफ़ी अच्छी है। तो इसमें मेरे जितने भी ठाकुर जी के बर्तन हैं भोग वाले, तो वो सब इसमें मेरे आ जाएंगे, और मैं इसमें रख करके अपने मंदिर में स्टोर कर दूँगी, ताकि फिर मुझे उसमें ना स्टैंड में ना रखने पड़े बर्तनों के। तो इसकी वजह से, और एक चीज़ बहुत ज़रूरी लेके आई हूँ, मतलब जो पेंडिंग चल रही थी ना सालों से, वो चीज़ें ये मेरी आई हैं। 2 चीज़ें तो ऐसी है कि बास्केट और एक ये केटल। तो ये मिल्टन की केटल में लेके आई हूँ चाय के लिए। तो मॉर्निंग में क्या होता है ना कि मम्मी जैसे चाय बना देती हैं, और कोई 10 मिनट बाद पी रहा है, कोई 20 मिनट बाद पी रहा है, तो दोबारा चाय गर्म करना मैं तो बिल्कुल भी एग्री नहीं होती हूँ। पहले का रूटीन था कि चाय केटल में भर के रख दी जाती थी, और फिर ये लोग अपने मज़े से पीते थे। तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि चाय नहीं पीनी चाहिए इतनी टाइम तक रख के। हार्डली 10-5 मिनट चलता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर वो केटल मैंने हटा दी वहाँ से, वो आज तक गायब है घर से बिल्कुल। तो मम्मी बोली रखी है, मैंने कहा हाँ रखी है बस। तो फिर लेकिन मैं अब फिर मुझे लगा कि लेके आनी चाहिए, क्योंकि 10-5 मिनट के लिए तो चलता है, क्योंकि इसमें करके रख दो, आपको कोई आया 10 मिनट बाद, और फिर दोबारा चाय गर्म करना, उसका टेस्ट बेकार हो जाता है बिल्कुल। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट में बताना कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। तो इसी वजह से फिर मैं ये केटल लेके आई हूँ। तो ये भी मुझे मिल गई, तो ये 2 चीज़ें मेरी बहुत ज़रूरी हो गई। एक मैं अपने लिए स्लीपर्स लेके आई थी, और वहाँ पे पता है एक बच्चा आया स्लीपर के लिए कि मेरे पास ना स्लीपर्स नहीं है और मुझे पहना दो। तो हस्बैंड ने मेरे पहनाई। तो फिर ऑनर बोला शॉप का कि ये ऐसे ही करते हैं, ये बार बार आते हैं, बार बार वो करते हैं। तो मैंने उससे कही देख तुझे मैं गुस्से में, मैंने कहा पहनेगा तो मैं बिल्कुल दिलाऊंगी। मैंने कहा देने से परहेज नहीं है, लेकिन पहनना। तो वो बोले कि ये अभी आपसे पहन रहा है, फिर किसी और से पहन लेगा। फिर उसे पहना दी, खैर दे दी उसको। और देने के बाद फिर वो हस्बैंड कह रहे हैं कि आगे जो शॉप है वो वहाँ जाके फिर उसने यही डिमांड करी कि पता नहीं चप्पल है या नहीं। तो वो मतलब वो ऑनर सही कह रहा था, लेकिन ठीक है जो हमारा करने का होता है अगर कहीं तो कर दिया तो कोई बुराई नहीं है, बाकी तो भगवान जाने, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें मैं लेके आई थी उस दिन की, और यही सब चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आई होप आप लोगों को छोटी सी शॉपिंग अच्छी लगे। छोटी सी शॉपिंग क्या, ज़रूरत की चीज़ें हैं सारी। आप लोगों को लग रहा होगा हर्षिता बहुत बोल रही है आप जानोगे मुझे तो मैं वाकई बहुत बोलती हूँ, और एक ही ये प्लेटफॉर्म है कि शायद मैं अपने मन की हर तरीके की बात यहाँ पे कर सकती हूँ। तो अच्छी लगे तो बताना ज़रूर कमेंट में यार, कमेंट करा करो ना। मेरे 100 और 110 रोज़ के व्यूज़ आ रहे हैं 185 सब्सक्राइबर्स पे, तो आप लोग देखते हो मेरी वीडियोस। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से यार, वीडियोस बोरिंग भी हो ना तो तब भी देख लिया करो। अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 8 मिनट तो देखा करो, इतनी तो हेल्प कर दो मेरी थोड़ी सी, ताकि बस समझिए थोड़ा सा, है ना। तो बस ये था, रिक्वेस्ट थी आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा ना स्किप करा करो, क्योंकि अभी हम नए यूट्यूबर हैं तो हमें ना काफ़ी कुछ चाहिए, मतलब कि हमारा व्यू ड्यूरेशन क्या हो, हमारा मतलब जो यूट्यूबर्स हैं वो तो खैर जानती हैं, लेकिन जो मेरी पब्लिक है, जो मेरे को क्या है, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को यार स्किप ना करा करो, थोड़ा वीडियोस का मेरा ड्यूरेशन बढ़ाओ थोड़ा सा, है ना। और कमेंट कर दिया करो। मैं वही कह रही हूँ कि 100 मेरे व्यूज़ आ रहे हैं तो 100 में से यार 10 तो मेरे को अच्छे कमेंट्स कर दिया करो, या मेरी नेगेटिविटी बता दिया करो कि हर्षिता ऐसे नहीं ऐसे, तो यार कर दिया करो प्लीज़। हाँ,
तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एकादशी का व्रत है, शाम को फलाहारी करूँगी और काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर करा है, तो इसलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो इसी के साथ एकादशी की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नवरात्रे आने वाले हैं, उसी के लिए भी बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल हर्षिताज ब्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को, बाय बाय।